पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आईआर थर्मल गन को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, किस जगह पे टेम्परेचर लेना है और किस प्रकार से हम सही टेम्परेचर ले सके, वो सारी चीजें और प्रोसीजर हमने आपको बताया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हम थर्मल गन इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो सही टेम्परेचर दे रही है, उसकी एक्यूरेसी सही है कि नहीं सही है, वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड है कि नहीं है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो गन कैलिब्रेटेड ही नहीं है तो फिर आपको कभी भी सही रीडिंग ही नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम गन का कैलिब्रेशन जरूर चेक कर लें और उसके बाद ही हम इसको इस्तेमाल करें। और अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी हमें डाउट लग रहा है कि सही टेम्परेचर नहीं आ रहा है, तो भी हम इसको पीरियडिक टेम्परेचर सेटिंग इसकी चेक कर सकते हैं और कैलिब्रेट करके इसको सही कर सकते हैं। ज्यादातर जो अच्छे आईआर थर्मल गन आ रही हैं उसमें कैलिब्रेशन की फीचर ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। तो जो भी आपने गन ली है आप उसके मैनुअल में चेक कर लीजिए कि उसमें कैलिब्रेशन की फैसिलिटी है कि नहीं है, और उसके बाद आप इसको कैलिब्रेट करने के प्रोसीजर से इसको पहले चेक करिए कि ये सही टेम्परेचर बता रहा है कि नहीं बता रहा है, और अगर गलत बता रहा है या थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ है तो उसमें कैसे हम उसको कैलिब्रेट करके सही कर पाएंगे। कैलिब्रेशन कैसे करना है ये हम आपको अभी बता देते हैं। इसके लिए आपको कुछ आइस क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा पानी चाहिए और एक बाउल की जरूरत पड़ेगी। तो इतना चीजें कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होता है। हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है, इसमें हमने कुछ आइस क्यूब्स डाल दिए हैं और इसमें इस लेवल तक ही पानी भरा है जहाँ तक आइस क्यूब के टॉप लेवल तक आ जाए। इससे ज़्यादा पानी इसके अंदर में नहीं डालना है। और इसके बाद ये मिक्सचर तैयार करने के बाद इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक का रेस्ट पीरियड देना है, जिससे कि पानी और आइस का सेम टेम्परेचर हो जाए, प्रॉपरली मिक्स हो जाए, जिससे कि हम इसको नाप सकें। देखिए इसको प्रॉपर समय हो गया है, अभी हम इसको चेक करके देखते हैं। इसका बेसिकली जो चेक करने का तरीका है वो वही रहेगा जैसा कि हमने पिछली बार बताया था कि 90 डिग्री पे चेक करेंगे और लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हम इस बाउल से, या बाउल क्या बेसिकली हमें देखना है कि बाउल में जो हमारा मटेरियल है यानी कि जो आइस है और जो वाटर पड़ा हुआ है उसकी सरफेस से लेके 3 to 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से इसको चेक करेंगे। इस समय चेक करने पे हमारा जो टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। देखिए ये 32.1 डिग्री फ़ारेनहाइट आया है और इस डिवाइस की एक्यूरेसी 0.1 डिग्री है। तो अगर ये प्रॉपर डिस्टेंस के बाद 32.1 आ रहा है तो इसका मतलब ये प्रॉपरली कैलिब्रेटेड है, यानी कि ये सही वैल्यूज़ दिखा रहा है। लेकिन यदि आपके पास जो टेम्परेचर गन है वो सही वैल्यू नहीं दिखा रही है, 32 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, अगर इसकी एक्यूरेसी 0.1 है तो 32.1 या तभी तो ये परफेक्ट है। अगर इतना नहीं आ रहा है तो फिर आपको इसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। टेम्परेचर गन को कैलिब्रेट करने के लिए हम मोड बटन पे जाएंगे, इसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो ये आपका फंक्शन 1 में आएगा। फंक्शन 1 में आपका डिग्री और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की सेटिंग है। फंक्शन 2 में टेम्परेचर अलार्म की लिमिट है। फंक्शन 3 में ये कैलिब्रेशन वाला ऑप्शन है आपका, यानी कि अगर आपका टेम्परेचर 32.0 के अलावा 32.6 आ रहा है, यानी कि आपका टेम्परेचर नॉमिनल से 0.5 ज़्यादा दिखला रहा है, तो आपको यहाँ पे -0.5 की सेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे हम इसमें गए, F3 में गए, यहाँ पे अगर आपका 32.6 दिखा रहा है तो आपको माइनस की सेटिंग करनी है, यानी कि ये बटन दबाया आपने, -0.5 कर लिया। तो अगर आपका टेम्परेचर गन 32.6 दिखाया तो -0.5 की सेटिंग करेंगे। अगर आपका टेम्परेचर 29.6 दिखाया तो -0.4 की सेटिंग, +0.4 की सेटिंग करेंगे। यानी कि कम दिखा रहा है तो हमें कुछ प्लस करना है, ज़्यादा दिखा रहा है तो हमें माइनस करना है। ये सिंपल अर्थमेटिक है। हम यहाँ पे गए और हमने यहाँ पे -0.5 की सेटिंग करके इसको सेव कर दिया। तो अब जब भी टेम्परेचर किसी चीज़ का दिखलाएगा तो वो उतना माइनस करके ही दिखाएगा। 96.6 दिखा रहा है, यानी कि -0.6 करके दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी टेम्परेचर गन का कैलिब्रेशन प्रॉपरली कर सकते हैं और इसको समय समय पे करते रहना चाहिए कैलिब्रेशन को, जिससे कि आप सही टेम्परेचर ले सकें। देखिए ये हमारे पास 2 टेम्परेचर गन है। इस वाली गन में हमने, जबकि ये सही रीडिंग दिखा रहा था, फिर भी हमने -0.5 की सेटिंग करी है और एक ये नॉर्मल कैलिब्रेटेड गन है। तो अभी हम देखेंगे जब हमने सेटिंग चेंज कर दी तो फिर रिजल्ट्स में क्या अंतर आता है। देखिए मैंने अपने हाथ से ये बराबर डिस्टेंस पे ये दोनों गन रखी हैं और इसमें हमने टेम्परेचर लिया
97.1 और इसका है 97.7, यानी कि इसमें टोटल 0.6 का डिफरेंस है और हमारी इसकी एक्यूरेसी है 0.2। तो जो डिफरेंस आना चाहिए हमने 0.5 पे एडजस्ट किया था इसको और 0.6 के डिफरेंस पे आ रहा है, यानी कि ये विद इन एक्यूरेसी लिमिट ही आ रहा है। तो जो हमने जब कैलिब्रेशन करेंगे तो हमारे पास रीडिंग्स उस तरीके से डिफर होके आएंगे। तो कैलिब्रेट करते समय में प्लस करना है या माइनस करना है ये बहुत हमें एक्यूरेटली ध्यान में रखना है और उसके बाद एक बार क्रॉस चेक भी कर लेंगे सेम आइस वाटर के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हम इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जो भी लोग इस तरीके की टेम्परेचर गन्स को इस्तेमाल में कर रहे हैं, ताकि वो भी इसको कैलिब्रेट कर सकें और इसका बेनिफिट ले सकें कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस है, कुछ और समझना चाहते हैं, डिटेल जानना चाहते हैं, तो आप हमको मैसेज या कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपको रिप्लाई करेंगे।